एलएलबी और डिस्टेंस के स्टूडेंट है सर, ये सारे मिक्स। सर हम कल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, हमारी एक ही डिमांड थी कि सर हमारे पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, इवन सेमेस्टर प्राइवेट्स के। सर बच्चों की डिग्री आगे ही 2-2 साल लेट है। सर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली जैन में कि आपके 2nd, 4th, 8th और 6th के पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे ऑनलाइन में नेक्स्ट वीक। सर 3-3 बार बच्चों से इन्होंने फॉर्म भरवा दिए। उसका ये क्या करते हैं, डेट शीट नहीं निकालते, हमने बार बार रिक्वेस्ट करने में मई में 2nd सेमेस्टर की डेट शीट निकालते हैं, वो भी ऑनलाइन एग्जाम की डेट शीट निकालते हैं 2nd सेमेस्टर की। हमने इनको बोला सर हमारी सारी बैग्स, हमारी 6th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के बच्चों की बैग्स हैं, इनकी भी डेट शीट इनके साथ निकाली जाए। ये क्या करते हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़े उससे बात करो, उससे बात करो। हम डायरेक्टर मैम के पास गए, डायरेक्टर मैम क्या कहती है कि मैंने डेट शीट भेज चुकी हूँ, मैं आपकी डेट शीट कंट्रोलर ऑफिस में भेज चुकी हूँ ऑनलाइन। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों कंडक्ट नहीं कराए। लास्ट वीक हम डीन सर से मिलते हैं, डीन सर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आपकी क्या डिमांड है। वो कहते हैं कि हम आपका ऑनलाइन का तो नहीं कर सकते, पर हम ये करेंगे कि 50% सिलेबस की रिडक्शन कर देंगे। हमने कहा सर हमारी एक भी बार ऑनलाइन नहीं हुआ है, अगर पॉसिबल होगा तो ऑनलाइन पेपर हमारे कंडक्ट कराए जाएँ, क्योंकि नहीं तो सभी बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। ये क्या करते हैं, कल हम सारे बच्चे आते हैं, इन्होंने हमारी नेक्स्ट डे हमारी डेट शीट निकाल देते हैं। और डेट शीट 6th, 4th और 8th की डेट शीट निकालते हैं विदाउट कोई छुट्टी, एक भी छुट्टी नहीं रखी, और फुल सिलेबस के साथ डेट शीट निकाल देते हैं। हम कल इधर आते हैं, 100-150 बच्चा इधर आता है, ये हमें आश्वासन देते रहते हैं। शाम को 7 बजे तक ये कहते रहते हैं कोई बात नहीं, हमारी बात हो चुकी है, हमारी बात हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि आपका सिलेबस रिडक्ट कर दिया जाएगा। और सुबह हम इधर आके बच्चों आकर पूछते हैं सर हमारी डेट शीट विड्रॉ नहीं हुई, ये नहीं, वो ये कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमारी आपसे कोई बात नहीं, ना ही हमें ये बात करने देते। सर 3 मंथ पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी ऑनलाइन की, अब ये उस नोटिफिकेशन पे भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। जब हमने इनसे पूछा उसके बाद बोले रिडक्शन की बात की, तो अभी वहाँ से भी टर्न कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें, यहाँ से हमें यहाँ पे बैठना पड़ा, हमें कुछ शौक है यहाँ पे धूप में खड़े होकर बैठने का, खुद तो एसीओं के पास बैठ के कुछ खा रहे हैं। तो हमें जस्टिस चाहिए बस। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे नई वाइस चांसलर साहब श्रीमान उमेश राय जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू की इस मंदिरों के शहर में। मगर जो जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो पहले भी तानाशाह था, आज भी तानाशाह है। अपनी कायराना नीतियों के लिए जम्मू विश्वविद्यालय जाना चाहता है और अभी भी वो अपनी कायर नीतियों के लिए प्रशस्त है। मुझे बताइए, हमारी ऑनलाइन को लेकर मांगनी है कि हम चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन पेपर किए जाए, हमने तो नहीं कहा, मगर जितना विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है थोड़ी मोहलत तो दी जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, थोड़ा सिलेबस तो रिड्यूस किया जाए। नहीं जी नहीं, रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कंट्रोलर साहब के पास जाओ, कंट्रोलर साहब कहते हैं रेक्टर साहब के साथ जाओ। हमारे रेक्टर या प्रोक्टर जो भी है रशीद मनाज साहब जी हैं, कल हमें ज़बान देकर गए कि हाँ जी पीयूष मैं करवाऊँगा, मैं सब करवाऊँगा, डोंट वरी आप यहाँ से जाओ आज के लिए। हम चले गए, इन्होंने कहा था हम सिलेबस रिड्यूस करवाएंगे, इन्होंने कहा था हम डेट शीट विड्रॉ करेंगे। 2 दिन हो गए, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। लॉ 5 ईयर्स के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये आश्वासन दिया था कि इनको भी ओपन चॉइस दी जाएगी, और डिस्टेंस डिपार्टमेंट के पीजी कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये आश्वासन दिया था कि आप दोनों का साथ साथ में नोटिफिकेशन निकालेंगे कि पीजी कोर्सेज का और लॉ कोर्सेज का जो है हम लोग मतलब ओपन चॉइस से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे। लीड में मैं और पीयूष लीड कर रहे थे इस चीज़ को। हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को एलएलएम एंट्रेंस से हम लोगों ने एंट्रेंस दिया था अपने पीजी कोर्सेज का, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आपको उससे 3 साल के लिए बैन कर देंगे। ये रवैया है एडमिनिस्ट्रेशन का एक छात्रों के लिए।